हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है वास्तविक संख्या रियल नंबर्स, इस चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले। तो चलिए सर, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आप ये पहले बता दीजिए। हाँ तो देखो बच्चों, मैंने इसको पढ़ाने से पहले मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स है ना, मूलभूत गणित कहते हैं जिसे, उसके मैंने आपको 5 लेक्चर्स दिया था। आप पहले तो उन लेक्चर्स को कंप्लीट कर लीजिएगा, तो फिर आप इसको शुरू कीजिएगा तो आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए सर शुरू करते हैं। तो सर सबसे पहले आप बता दीजिए कि सर वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले मैं क्या पढ़ना पड़ता है। आपने ये तो बता दिया। अब सर देखो, हमने वास्तविक संख्या में जो पढ़ रहा है उसके हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन जो थी ना बच्चों, लाइक आपकी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, आपका परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, इसके जो बेसिक डेफिनेशन थे हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 BM बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने सारी चीज़ पढ़ लिया था। अगर आपको दिक्कत हो, कुछ भी 1% भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ आप इस लेक्चर को देख लीजिएगा दोबारा मेरे कहने से। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को देख लीजिएगा, फिर हम शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, हम क्या करेंगे इस लेक्चर में, सिर्फ 3 से 5 डेफिनेशंस, 3 से 5 टॉपिक्स पढ़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन से क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन में क्या करेंगे बच्चों, PYQ, जो आपके CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड में जिस तरह क्वेश्चन आते हैं वो सारा क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ और बिना किसी टाइम वेस्ट के साथ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, हम लोगों ने बैच ला रखा विजन 10th, जहाँ पे हम मैथ और साइंस को बिल्कुल फ्री में क्लास 10th के बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप जरूर जाकर ज्वाइन कर लेना। हम लोगों ने लेक्चर प्लानर भी अपलोड कर दिया, जहाँ पे हम लोग क्या बच्चों, दिसंबर स्टार्ट होने से पहले आपका पूरे क्लास 10th का मैथ और साइंस का सिलेबस कंप्लीट करके अगले 2 महीने तक मस्त रिवीजन करने वाले हैं। उसमें हम आपको MIQ कराएंगे, TYQ कराएंगे, तो आप उस सब चीज़ों को कर लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। हाँ वीडियो ऑन है, ठीक है। तो बच्चों चलो मैं इसको रब करता हूँ, अब पढ़ाना शुरू करता हूँ, है ना। आज की इस वीडियो में देखना बच्चों, मैं आपको इतने क्वेश्चन करा दूंगा किसी ने सोची ना होगी, है ना। चलो बताता हूँ। देखो बच्चों, पहले हम पढ़ते हैं बच्चों अभाज्य संख्या के बारे में क्या होता है। मैंने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया था तो मैंने कहा अभाज्य संख्या नहीं बताया था, तो यहाँ पे बताने के लिए मैंने छोड़ा था। देखो अभाज्य संख्या को बच्चों कहते हैं प्राइम नंबर्स, इंग्लिश में प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होता है बच्चों, इसमें हमें 2-3 संख्या जाननी पड़ेगी जाके हमें कोई दिक्कत ना हो। प्राइम नंबर्स क्या होता है बच्चों, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, है ना, ऐसे नंबर्स होते हैं बच्चों जिनका जो फैक्टर होता है, फैक्टर यानी कि गुणन, वो इसके दो फैक्टर्स होते हैं। क्या सर, प्राइम नंबर से कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर यानी सर गुणन, गुणन कि जिसको हम भाग कर सकते हैं। जैसे कि 4 है बच्चों, 4 को हम 2 से भाग कर सकते हैं, तो इसका दो क्या होगा बच्चों, इसका फैक्टर हो गया। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसका जो फैक्टर होता है, जिसका जो गुणन होता है, एक तो ये खुद होते हैं n होगा और एक ये 1 होगा। अगर ये 2 इसको सेटिस्फाई करेगा बच्चों तो इस संख्या को क्या कहेंगे सर, हम अभाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। ठीक है सर, उदाहरण बता दो। हाँ उदाहरण देख लो बच्चों, जैसे कि मानो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1। सर आपने कहा था ऐसी संख्या बताओ जिसका जो गुणज होना चाहिए 2 होना चाहिए, जो गुणन यानी गुणनखंड भी कहते हो, गुणनखंड भी कह सकते हो, यानी कि 2 फैक्टर होना चाहिए। बट सर यहाँ पे तो हमें एक का तो एक ही फैक्टर दिख रहा है और एक दिख रहा है, तो यानी कि ये सर क्या होगा सर, ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। मुबारक हो, आपने ये चीज़ सीख ली। फिर बात करते हैं बच्चों 2। हाँ 2 जो होता है ना बच्चों, इसके 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 का कौन सा फैक्टर होता है, 2 का तो एक भाई साहब एक खुद 2 होगा और एक 1 होगा, तो इसे कितने फैक्टर्स होगा सर, इसके 2 फैक्टर्स हो गए। सर 2 के बाद कौन सा आता है सर, 2 के बाद आता है आपका 3। सर 3, हाँ 3 का मैंने बताया, 3 का कितने फैक्टर्स होते हैं बच्चों, 3 का तो एक पहले 3 फैक्टर होगा और एक 1 फैक्टर होगा। हाँ 3 भी होता है सर। सर इसके बाद क्या होता है, हाँ इसके बाद होता है 5। 5 क्या होता है बच्चों, देखो 5 के कितने फैक्टर्स होते हैं। 5 के जब आप फैक्टर्स निकाले जाओगे तो बच्चों 5 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 5 को सर आप 5 × 1 लिख सकते हो। देखो 5 को मैं ऐसे लिखता हूँ, एक तो इसका फैक्टर 5 हो जाएगा और एक इसका फैक्टर 1 हो जाएगा, तो इसके 2 फैक्टर्स आ रहे, यानी कि सर ये क्या होगा सर, ये एक अभाज्य संख्या हो गया। ओके ठीक है। दूसरा बच्चों और आता है, दूसरा बच्चों और क्या आता है जिसको 7 होता है। 7 भी क्या होता है सर, अभाज्य संख्या होता है। इसके बाद सर क्या 9 होगा, 9 देखते हैं सर। देखो सर 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, 1 और 9 और 3, इसके 3 फैक्टर्स हो जाएंगे बच्चों। एक तो भाई साहब 1 हो जाएगा, एक खुद हो जाएगा और एक ये 9 हो जाएगा, तो इसका क्या होगा सर, ये भाई साहब इसके 3 फैक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है सर, ये प्राइम नंबर्स नहीं होगा। ठीक है, ठीक है होगा सर, प्राइम नंबर्स नहीं होगा। तो सर इसके बाद फिर तो 6 भी नहीं होगा। हाँ 6 भी नहीं होगा। मतलब कि सर अगर आप ओवरऑल डेफिनेशन सिखाओगे तो आप ये कह सकते हो वह सभी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे क्या कहते हैं सर, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है,
ओके, मतलब कि वह सभी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड ना हो। जैसे कि 2 है भाई, लेकिन एक्सेप्शन ये भी है कि भाई सब 2 तो 1 से डिवाइड हो जाता है ना। देखो 2 है, 2 को मैं काटूंगा तो 1 आ जाएगा, लेकिन ये तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो बट ये एक्सेप्शन हो जाएगा। तो आप एक्सेप्शन में मत जाओ, सिर्फ आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो कि भाई साहब वह सभी संख्या जिसका जो फैक्टर होना चाहिए, गुणनखंड होना चाहिए, ये केवल 2 होना चाहिए। एक तो खुद संख्या होगा और एक 1 होगा, ठीक है, उसको बच्चों कहेंगे अभाज्य संख्या। ओके सर, हमें अभाज्य संख्या समझ में आ गया, आपने इसका 2 फैक्टर सिखाया। अब बच्चों बात करते हैं दूसरा संख्या, जिसको हम कहते हैं बच्चों अपना क्या कहते हैं, हमारा दूसरा संख्या है बच्चों संयुक्त संख्या, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं इसको रफी कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यार देखो एक ही स्लाइड पे हर चीज़ समझाना थोड़ा प्रॉब्लमेटिकल हो जाता है ना। प्रॉब्लम मतलब ये कोई बात नहीं। देखो संयुक्त संख्या, संयुक्त, सर हिंदी थोड़ा सही से लिखिएगा, आपकी हिंदी इतनी अच्छी कि हमको समझ में ही नहीं आता। संयुक्त संख्या, कोई बात नहीं, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। संयुक्त संख्या क्या होती है, इंग्लिश में कंपोजाइट नंबर कहते हैं, कंपोजिट नंबर। बच्चों बताओ कंपोजिट नंबर क्या होता है। बच्चों कोई भी पूछेगा वो कंपोजिट नंबर, तो आपको कहना कुछ नहीं है। सर आपने अभाज्य संख्या में बताया था कि भाई से मान लो कि जो n है ये अभाज्य संख्या था, तो इसमें हमने बताया था कि भाई साहब एक तो फैक्टर ये खुद n होगा और एक 1 होगा। हाँ, अब देखो इसको सेम चीज़ अगर कंपोजिट नंबर में कहना है ना, तो जैसे मान लो ये नंबर n है, ठीक है, तो इसके जो फैक्टर्स होंगे ना बच्चों, एक तो ये n होगा, हाँ ये खुद होगा पहली बात तो, दूसरा एक 1 होगा, और तीसरा जो नंबर होगा वो x होगा। सर x क्यों ले रहे हो, कोई बात नहीं x। अब मतलब ये जो तीसरा जो नंबर है ना बच्चों, एक ऐसा संख्या होगा जो इन दोनों से डिफरेंट होगा। मतलब कि सर कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका जो फैक्टर होगा वो 3 फैक्टर्स होंगे। ठीक है सर, एग्जाम्पल्स बता दो। हाँ मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि बच्चों पहला जो हमारा कंपोजिट नंबर आता है वो आता है हमारा 4। हाँ 4 को डालो वहाँ 4 नहीं 4। देखो 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, मैं लिख सकता हूँ 4, इसका एक फैक्टर तो 4 हो जाएगा, हाँ एक फैक्टर इसका 1 हो जाएगा, और एक फैक्टर कौन सा होगा, कमेंट बताओ सर 2 हो जाएगा। आओ इसे वेरीफाई करते हैं। 4 को मैं जब 4 से काटूंगा तो मेरा आएगा 1, 4 को जब मैं 1 से काटूंगा तो आएगा मेरा 4, 4 को जब मैं 2 से काटूंगा तो मेरा आएगा 2। तो सर इसके 3 फैक्टर तो आ रहे हैं। हाँ, तो पहला जो संख्या होगा ना बच्चों, ये हमारा अगर 2 4 जो होता है वो पहला हमारा कंपोजिट नंबर होगा। सर क्या 2 होगा, सोचो सर 2 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सर मैं 2 को 2 से काट सकता हूँ और 1 से काट सकता हूँ, इसके अलावा किसी में इतनी शक्ति नहीं कि 2 को काट दे, है ना, तो वो कटेगा नहीं। फिर बात करते हैं बच्चों कौन सा सर, सर 5 लेकर देखो। हाँ देखो 5 लेकर देखें तो 5 में सर इक्वल तो 5 हो जाएगा, एक 1 आ जाएगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा, तो 5 नहीं ले सकते। सर 6 लो, 6 लो। हाँ बच्चों देखो 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक तो मैं 6 ले सकता हूँ, एक में 1 ले सकता हूँ, और एक में 3 ले सकता हूँ। सर काट के दिखाऊँ। हाँ देखो 6 कम 6 6/3 यानी कि 2। तो सर इसके इतने फैक्टर्स हो गए। सर एक फैक्टर और होगा इसका, सर एक फैक्टर और होगा, वो होगा सर 2। 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 1 से। सर यानी कि अब यहाँ पे और डेफिनेशन निकलेगा, वह सभी संख्याएं जिनका जो फैक्टर होगा, ठीक है, जिनका जो फैक्टर होगा वो 3 तो भाई साहब मिनिमम चाहिए ही चाहिए, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो वह सभी संख्या है, संयुक्त संख्या यानी कंपोजिट नंबर, वह सभी संख्या है जिसका जो कॉमन फैक्टर होगा एटलीस्ट कम से कम 3 होना चाहिए, 3 कॉमन फैक्टर्स उसके होने चाहिए। सर और एग्जांपल बता दो। हाँ और एग्जांपल देखो, जैसे कि 8। सर 8 जो होता है ना, इसका सर 4 होते हैं। कैसे, देखो सर मैं 8 को ऐसे लिख सकता हूँ, पहले तो मैं 1 लिख सकता हूँ, दूसरा में सर 8 लिख सकता हूँ, तीसरा में सर 4 लिख सकता हूँ, चौथा में 2 लिख सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं लिख सकता। तो सर इसके 4 फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। सर क्या 9 को लिख सकते हैं, हाँ 9 को भी लिख सकते हो। 9 को आप कितने तरीके से लिख सकते हो, 9 के कितने फैक्टर्स होंगे बताओ। 9 को मैं भाई साहब मैं 1 लिख सकता हूँ, ये 9 लिख सकता हूँ, और मैं 3 लिख सकता हूँ, इसके अलावा मैं किसी से भी नहीं लिख सकता। तो सर 9 भी क्या हुआ, सर 9 भी एक कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। सर इसकी कोई परिभाषा है, तो देखो जो परिभाषा तो है, बट मुझे ऐसा परिभाषा जो लगता है ना, वो इसका 9 एक एक्सेप्शन केस बन जाएगा, है ना। तो परिभाषा मैं नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनका जो फैक्टर होना चाहिए कम से कम 3 फैक्टर्स होने चाहिए, 3 से ज़्यादा होगा चलेगा, ठीक है सर। एक ऐसा नंबर बताओ जैसे कि 100 है सर, 100, इसे कितने फैक्टर्स होंगे सर, 100। सर यहाँ लिख दो, हाँ मैं यहीं लिख देता हूँ। देखो सर 100 के कितने फैक्टर्स होंगे, अच्छा 100 के फैक्टर्स निकाल देखते हैं। जैसे कि मान लो ये 100 है, 100 है, एक में 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर, मैं पहले लिख सकता हूँ 100, ठीक है, एक में लिख सकता हूँ 1, इसको लिख सकता हूँ सर 10, सर थोड़ा अच्छे से लिखो, हाँ 5 लिख सकता हूँ, हाँ 5 से डिवाइड हो जाएगा 20 टाइम्स में, ओके। फिर सर 2 होगा, 4 होगा, सर 6 तो नहीं होना चाहिए, हाँ 6 नहीं होगा, 8 होगा सर, सर नहीं 8 नहीं होना, 9 भी होना चाहिए, 10 होना चाहिए, हाँ 10 होना चाहिए। सर इसके बाद कौन सा आता है, सर इसके बाद डायरेक्टली आएगा सर आपका 20, और सर 25,
और सर देखो बहुत सारे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। 25 के बाद सर क्या आएगा 50, 50 के बाद सिर्फ 100 है ना, बीच में तो मेरे ख्याल से लगता नहीं कोई आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। तो अब इसके कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, 100 के जो फैक्टर्स आ रहे हैं 1 2 3, अगर ये 3 फैक्टर्स आ गए ना बच्चों यहाँ पे, तो हम कहेंगे भाई साहब 100 जो है कंपोजिट नंबर है, ठीक है। फिर इसके बाद से देखो 3 के बाद 1 करोड़ भी आ जाए तो भी कंपोजिट ही होगा, यानी कि सर 1 2 3 4 5 6, यानी कि सर 6 9 फैक्टर्स है सर इसके, जो 100 है उसके 9 फैक्टर्स है, यानी सर तो कंपोजिट नंबर हुआ, संयुक्त संख्या हुआ, हाँ वही हुआ। लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ सर हो रहा है लेक्चर रिकॉर्ड। 10 मिनट में आपने 2 कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, अच्छी बात है, ठीक है सर। अब बात करते हैं बच्चों, जो तीसरी कॉन्सेप्ट है हमारा वो आता है बच्चों क्या, तीसरा जो कॉन्सेप्ट है बच्चों उसे कहते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या सर क्या होता है, इससे बच्चों सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या क्या होती है, कोई बताएगा मुझे। सर को प्राइम नंबर होता है, अरे इंग्लिश में नहीं यार, मैं कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूँ, बताओ को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। सर वह सभी नंबर्स, क्या बोला सर, मैंने बोला सर वह सभी नंबर्स, नहीं सर वह सभी नंबर्स नहीं होगा, वह दो संख्याओं का युग्म, वह दो संख्याओं का युग्म, जैसे मान लो ये x है ये y है, इनका कॉमन फैक्टर, वह सभी संख्याओं का युग्म, वह सभी संख्याओं का नहीं, वह दो संख्याओं का युग्म जिसका कॉमन फैक्टर जो होना चाहिए बच्चों वो 1 होना चाहिए, उसको कहेंगे बच्चों सहअभाज्य संख्या, ठीक है बच्चों। सहअभाज्य संख्या क्या होना चाहिए, वह सभी नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, उसे कहते हैं बच्चों सहअभाज्य संख्या। सर एग्जाम्पल दो, हाँ एग्जाम्पल मैं आपको ले सकता हूँ। एग्जाम्पल जैसे कि आपका 4 और 9 है, बताओ जो 4 और 9 का कॉमन फैक्टर क्या है। सर इनमें कोई कॉमन फैक्टर बताओ, पहले तो अभी बताओ कॉमन फैक्टर निकालेंगे कैसे। मैंने बोला कि देखो यार 4 है, 4 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आएगा 2, लेकिन जब मैं 3 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा कुछ नहीं आएगा। 3 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आएगा सर 3, लेकिन अगर मैं 4 को 1 से डिवाइड करता हूँ तो आएगा मेरा 4, 9 को अगर मैं 1 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा आएगा सर 9, यानी कि सर इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है ना बच्चों वो 1 है ना, एक से अनेक, यानी कि सर ऐसे दो संख्याओं का युग्म जिसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, उसको कहेंगे बच्चों क्या सर, क्या बच्चों, सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो को प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन सर, डेफिनेशन नहीं रटना हमें सिर्फ मतलब समझना है सर, वह सभी दो संख्याओं का युग्म जिसका कॉमन फैक्टर, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, उसको कहेंगे सर हम ये, ठीक है। और बताओ सर, हाँ देखो और जैसे मालूम है यहाँ पे 7 और 4 ले लो, आप अपने मन से लिखो यार, एक ऑड नंबर ले लो और एक इवन नंबर ले लो। ऑड नंबर मतलब कि सर एक आप विषम संख्या ले लो और एक सम संख्या ले लो। विषम संख्या जैसे मान लो मैं ले रहा हूँ 3, सम संख्या यानी कि 2 सर विषम संख्या में ले लेता हूँ 5 और सम संख्या ले लेता हूँ 4, मतलब एक सर सम संख्या ले लो और एक विषम संख्या ले लो। लेकिन सर एक बात बताओ, अगर मैं 2 विषम संख्या लूँ तो क्या होगा, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, यानी मैं 3 और 6 ले लेता हूँ तो बच्चों इसका कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा बताओ। अब सर यहाँ पे आप फंस गए, सर यहाँ पे देखो कॉमन फैक्टर कितना होगा, 3 को जब मैं 3 से काटूंगा तो मेरा आएगा 1, 6 को मैं 1 से काटूंगा तो आएगा 1, तो इसका जो कॉमन फैक्टर होगा ना बच्चों ये आएगा इसका कॉमन फैक्टर, ठीक है। बाकी आप देखो इसे किसी से काट नहीं सकते, ठीक है ओके। तो इसका जो कॉमन फैक्टर आएगा 1 है। तो सर 2 ऑड नंबर, सॉरी बच्चों देखो हमने गलती कर दी, मैंने बोला था 2 ऑड नंबर लेने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पे एक इवन नंबर ले लिया 6, इसलिए सर इसका कॉमन फैक्टर कितना आ गया 1 आ गया। अब 2 ऑड नंबर लेके देखो सर, 2 और 7, 3 और 7, सर 3 और 7 जो होते हैं ना ये ऑड नंबर्स होते हैं, इसलिए सर इसका जो कॉमन फैक्टर होगा ना बच्चों ये इतना होगा। लेकिन मैंने बोला एक और ऑड नंबर लो, जैसे कि 3 और 15 ले लेता हूँ, सर इसका सर कितना आएगा बताओ, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया। तो जो देखो हम लोगों ने अभी भी क्या कर लिया, अभी हमने सर क्या क्या सर, प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या, फिर संयुक्त अभाज्य, फिर हम लोग क्या संयुक्त संख्या, कंपोजिट नंबर, फिर सहअभाज्य संख्या पढ़ा, बस इतना पढ़ लिया ना, बस बहुत हो गया। अब बच्चों बात करते हैं सर जो हमारे चैप्टर वास्तविक संख्या, इसका मतलब समझाओ पहले। तो देखो बच्चों वास्तविक संख्या ना वह सभी संख्या है, वास्तविक संख्या जो होती है बच्चों परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या की सम होता है, मतलब कि जो वह सभी संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। बस चैप्टर खत्म नहीं, हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो चलो मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे। बच्चों सबसे पहले मैं क्वेश्चन पहले तो मैं एक वृक्ष ट्री पढ़ेंगे ना, फैक्टर ट्री, पेपर में क्वेश्चन आता है फैक्टर ट्री बनाओ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 32, पेपर में 32 का ज़्यादा आता है इसलिए मैं 32 ले रहा हूँ, 32 आता है। 32 का आपको वृक्ष गुणनखंड बनाना, वृक्ष यानी फैक्टर ट्री। कैसे करेंगे भाई, करना कुछ नहीं है हमें, आप देखो इसका आपको 2 ले लो, 2 से काटोगे तो ये 6 आएगा, 16 आएगा सॉरी, फिर ये 16 को काट दो सर कितना, 16 को मैं 2 से काटूंगा तो मेरा आएगा 8, जब मैं 8 को 2 से काटूंगा तो मेरा आएगा सर 4, जब मैं 4 को 2 से काटूंगा तो मेरा आएगा 2। अब पेपर में जो पता क्या करेगा, पेपर में कह देगा कि भाई मुझे ये नहीं पता है,
ये मैंने x बोल दिया है और इसे मैंने z बोल दिया है, ठीक है। तो तुम x और z की वैल्यू बता दो, तो तुम x की वैल्यू 0 मत कर देना, है ना, x की वैल्यू 0 नहीं है यहाँ पे, x की वैल्यू कितनी तो 16 और z की वैल्यू कितनी थी 4। तो ऐसे पेपर में क्वेश्चन आता है, तो बता दिया वृक्ष ट्री कैसे बनाते हैं, हाँ बना दिया सर, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन बताओ सर जो एग्जाम में हमारे आ सकते हैं। तो देखो अभी जो बात करते हैं हमारे इस चैप्टर के दो कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसको हम बोलते हैं एलसीएम और एचसीएफ। भाई साहब ये अगर निकालना आ गया ना तो ज़िंदगी मस्त हो जाएगी तुम्हारी, ज़िंदगी मस्त यानी कि मैथ मस्त हो जाएगी यार, ज़िंदगी तो मस्ती है हमारी, कोई बात नहीं। देखो बच्चों एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं सर, पहले चेक कर लो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा। हाँ लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। देखो बच्चों 20 मिनट हो गया, कोई बात नहीं। देखो बच्चों एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, देखो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में कुछ नहीं आया आपको कोई नहीं, तो बात देखो एलसीएम आपको इंग्लिश में याद करना है, इसको बोलते हो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि छोटा, भाई लोएस्ट को छोटा उभयनिष्ठ गुणज, है ना भाई सब में इसको पता नहीं वो हिंदी में वो लापासाम कुछ कहते हैं ना, वो चीज़ें मुझे भी मतलब प्रोनाउंसिएशन में क्या होती है, डिफिकल्ट होती है। तो यार वो प्रोनाउंसिएशन वो ध्यान नहीं रखना, आपको सिर्फ एलसीएम याद करना। एलसीएम क्या होता है, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसको कहेंगे सर एलसीएम। एचसीएफ क्या होगा बच्चों, एचसीएफ जो है ना वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्या को विभाजित कर दे, उसको हम एलसीएम एचसीएफ कहेंगे। आप सर हमें थ्योरी आपने बहुत पढ़ा दी, आप कुछ क्वेश्चंस कराओ। हाँ अब हम सिर्फ सीधा बढ़ेंगे बच्चों पीवाईक्यू पे। क्या सर पीवाईक्यू एनसीईआरटी नहीं खिलाओगे, एनसीईआरटी क्लास करने के बाद आप खुद करोगे। मैं एनसीईआरटी आपको होमवर्क दूंगा, आपको मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन करना है, ठीक है, और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। सबसे पहले आपको पीवाईक्यूज करते हैं, ठीक है, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले आप करो। थोड़ा मैं इंक डाल देता हूँ इसे। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमको सिर्फ क्या कह रखा क्वेश्चन में, हमको एलसीएम एचसीएफ निकालना आना चाहिए, और मैं आपको एलसीएम एचसीएफ क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन सिखा दूंगा, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। सर ये मार्कर का इंक बहुत जल्दी निकल जाता है, हाँ यार कोई बात नहीं। चलो बात करते हैं बच्चों क्या पीवाईक्यूज़ की बात करते हैं। देखो पीवाईक्यूज़ में जो हमारा पहला क्वेश्चन है ना बच्चों, वो हमारा आ रखा है बोर्ड्स में, सीबीएसई बोर्ड 2024 में आया क्वेश्चन है, और मैं जितने भी क्वेश्चन लूँगा सीबीएसई बोर्ड 2024 के क्वेश्चन होंगे, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो अब सही चल रहा है सर। हाँ देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2 संख्या दे रखी है आपको, पी एंड क्यू जो है ना बच्चों 2 अभाज्य संख्या है, ठीक है। सर क्या लिख रहे हो समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, थोड़ा समझने की कोशिश करो। पी एंड क्यू जो है 2 अभाज्य संख्या है, ठीक है। और क्वेश्चन में दे रखा है सर कि जो पी है ना वो बड़ा है क्यू से, मैंने बोला ना जिसके तरह मुंह खुलता है वो बड़ा नंबर होता है, बेसिक मैथमेटिक्स में सिखाया था, ठीक है। और इनका जो पी और क्यू का जो एलसीएम है ना बच्चों, पी और क्यू का जो एलसीएम है वो कितना है बच्चों, 2 to 1 है। तब हमें 3Q माइनस 3P माइनस Q का मान पूछ रखा है। तो ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आया, 2024 में आया क्वेश्चन है। तो सर इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सर पहले हमको एलसीएम सिखाओ, एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखो बच्चों आपको क्वेश्चन पेपर आपको स्टेटमेंट में दे रखा है P और Q 2 अभाज्य संख्या है, ठीक है, और P जो है ना बड़ा है किससे, Q से, और एलसीएम दे रखा है P और Q का 221। अब हमको पूछा है P और Q की वैल्यू, और जैसे मान लो कि मैंने क्वेश्चन पेपर है तो अब इस पेपर में क्वेश्चन पेपर आ गया ना, तो आप यहाँ पे डालोगे हल डालो, अपना उत्तर डालो, हल डाल के हमें दिया है, ठीक है, एग्जाम में लिखना तरीका बता रहा हूँ, हमें दिया है, आपको क्या क्या दिया रहेगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन लिख दिया, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे शुरू करना, अब यहाँ पे लिखना सर एलसीएम ऑफ P एंड Q, ये कितना दे रखा है बच्चों, 2 to 1 दे रखा। अब 2 to 1 को मैं किन के तरीके से मैं 2 to 1 का मैं पहले एलसीएम निकाल लूँगा। तो देखो 2 to 1 इनका एलसीएम निकालो। एलसीएम मैंने बताया था ना कि वह नंबर सोचो दोनों को डिवाइड कर दे। तो सर मैंने बहुत सोचा, मैं 2 से डिवाइड करने की कोशिश करा तो 2 एकम 2 2 एकम 2, बट यहाँ तो कुछ नहीं आया, तो 2 तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा सर, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, कोशिश करो। तो सर ये किससे जाएगा, सर मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ सर पहले हम ट्राई करते हैं किससे जाता है, ठीक है, ताकि हमारा दिमाग बन जाए। देखो बच्चों अगर मैं 2 से काटूंगा 2 से नहीं जाएगा, 3 से काटूंगा तो देखो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 1 11 जाएगा, तो ये 3 से कटेगा नहीं। 4 से भाई साहब 4 चौके 20 होता है, और 2 यहाँ पे जाएगा 21 होगा, फिर भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा बच्चों किसे 17 से, 17 कम 17। अब तो देखो 22 है, इसमें से 17 घटा दो, कितना बचेगा सर, 22 में से 17 जाएगा, ये 5 बच जाएगा, ये 5 यहाँ पर जो जाएगा 51 हो जाएगा। तो 70 कितना होता है बच्चों, 17 कम 17 17 34 17 51, तो 13 से कट जाएगा, ठीक है।
ये 13 कैसे कटेगा, 13 जो है आपको पता होना चाहिए एक विषम संख्या होती है, तो 13 को हम 13 से ही काट सकते हैं, ये 1 आ जाएगा। और मैं 1 को तो भाई कुछ काट ही नहीं सकता, तो ये हो जाएगा 1। यानी ये बच्चों मैं इनके जो एलसीएम है ना, एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू, वो हमको दे रखा है कितना बच्चों, ये 17 और 13 दे रखा है। और पेपर में हमसे क्वेश्चन पूछ भी रखा है कि भाई साहब इनका जो एलसीएम पी और क्यू का इतना दे रखा है, ठीक है, और पी और क्यू क्या है, दो अभाज्य संख्या है। अब यहाँ बताओ पी की वैल्यू कितनी होगी, क्यू की वैल्यू कितनी होगी। चूंकि हमसे क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई साहब पी जो है ना वो क्यू से बड़ा है। अब भाई साहब इन दोनों में से एक पी की वैल्यू है और एक क्यू की वैल्यू है, बट हमें ये नहीं पता सर कौन सी पी है कौन सा क्यू है। तो सर हमसे पेपर में क्वेश्चन स्टेटमेंट में दे रखा है कि सर जो पी है ना वो क्यू से बड़ा है, तो पी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, पी की वैल्यू जो आएगी आपकी 17 और क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, क्यू की वैल्यू आपकी 13 आ जाएगी, ठीक है। बट सर हमसे ये नहीं पूछा कि पी और क्यू की वैल्यू बताओ, हमसे पेपर ने क्वेश्चन पूछा है कि 3Q 3Q 3P माइनस क्यू की वैल्यू बता दो। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 3 को जब मैं P से मल्टीप्लाई कर दूंगा 17 से, माइनस क्यू 13, तो ये कितना आएगा 17 है, 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 51, माइनस का 30, ये कितना आएगा बच्चों, देखो एक एलसीएम लेंगे 11, 11 में से 3 गया 8, 4 बच गया, 4 में से गया 3, तो 38 इज द राइट आंसर। तो इसका जो आंसर था 38 था, ठीक है। तो बच्चों देखो इस तरह क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड में आते हैं, ठीक है, तो मैं इसको रब कर दूं क्या, हाँ रब कर दो, ठीक है। ये क्वेश्चन और है सर, हाँ क्वेश्चन हम बहुत करेंगे भाई साहब, है ना। तुम लोगों ने वो कहावत सुनी होगी ना, मैं कह रहा था थारा भाई रविंदर आज इतने क्वेश्चन करा देगा, इतने क्वेश्चन करा देगा, किसी ने सोची ना होगी। तो हाँ चलो कराते क्वेश्चन, मजाक कर रहा था मैं, लेकिन हाँ क्वेश्चन तो मैं आज बहुत कराने वाला हूँ यार, क्योंकि देखो मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। और मैं अगर यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा तो आप घर पे कैसे प्रैक्टिस करोगे, आपको तो लगेगा भाई साहब हमारे सर ही प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो हम क्यों करें प्रैक्टिस, है ना। तो नहीं, प्रैक्टिस करना चाहिए हमको। तो देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना था 38 था। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा था, वो सेकंड क्वेश्चन में क्या रखा है सर भाई साहब, हमें एचसीएफ गिवन है क्वेश्चन में। एचसीएफ कितना है बच्चों, हमारा 2520 है, और हमारा ये दो नंबर है जिनका एचसीएफ हो गिवन है क्वेश्चन में सर कितना है सर 400 है, 40 है। और इनका जो एचसीएफ है, एलसीएम ये कितना है बच्चे, 2520 600, सॉरी कितना होगा सर 400, 65 400 400। इसका आंसर कितना है सर, ये के दे रखा है ना, हाँ 252 इंटू के दे रखा है। तो आपको सर के का मान पूछ रखा है, ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आ रखा है, ठीक है, 1 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन था। तो सर कैसे निकालेंगे, तो देखो निकालने के लिए सबसे आसान स्टेप यही है, क्या करना है आपको, मैंने आपको एक चीज़ याद कराई थी बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 1 में, और नहीं याद कर तो अभी याद कर लो। मैंने बताया था बच्चों एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू एलसीएम, इनका जो सम होता है ना संख्याओं के गुणनखंड के इक्वल होता है, और मैंने वहां पे प्रूव भी किया था, ठीक है, संख्याओं के गुणनखंड के इक्वल होता है, ठीक है सर। तो सर देखो इसके हिसाब से सर इसका एचसीएफ कितना दे रखा है सर 40 दे रखा है, और एलसीएम इसका कितना दे रखा है, इतना दे रखा है 252 इंटू के, 250 है ना, नहीं 252 था क्या, हाँ 252 इंटू के, ठीक है। अब जो देखो के दे रखा है, अब दो संख्या कौन कौन सी दे रखी है सर, हमें 2520 है इंटू 6600 है। अब सर बताओ एक ये इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है, तो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ सर हमसे सॉल्व, सर आपने रेखीय समीकरण को सॉल्व करना सिखाया था लेक्चर नंबर 2 में, तो देखो जो मैंने सिखाया था सारा काम आ रहा है, इसलिए कहता हूँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसे अच्छे से पढ़ो। अब मैं अगर वहाँ पे ये चीज़ नहीं पढ़ाता तो आप यहाँ पे कैसे करते। तो देखो बच्चों आपको करना कुछ नहीं, के आपको के का मान निकालना, तो इसे ऐसे ही रखने दो, ठीक है। अब इसको क्या करना, आपको यहाँ पे भेज देना। तो देखो बच्चों ये 40 है, यहाँ पे गुना में है, तो इधर आकर भग्गा में हो जाएगा, भग्गा में 252 है, ठीक है। अब देखो बच्चों मैं क्या करूँगा, एक जीरो से एक जीरो कट कर दूंगा, हाँ कर दोगे सर, मैं इसको कट कर सकता हूँ, और एक जीरो मेरा यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों मेरा एक के इंटू कितना आ जाएगा बच्चों बताओ, ये मेरा आ जाएगा बच्चों 100 इंटू 660 इंटू 4, हाँ। अब सर इसकी आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, मैं इसे ऐसे सॉल्व करूँगा सर, ये होगा सर 66004 हो जाएगा। अब मैं इसे इसको भागा कर दूंगा, भग्गा करूँगा तो मेरा कितना आएगा सर, भग्गा कर दो, तो सर ये देखो 600 मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। 4 एकम 4, आई थिंक हम लोग कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं यार, आई थिंक हम लोगों ने कहीं ना कहीं सही है, ठीक है। 4 एकम 4, तो ये 4 एकम 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 एकम 4, यहाँ पे जाएगा 2, इधर आ गया, ठीक है। 4 6 24, 6 चौक 24 होता है ना, हाँ यहाँ पे जाएगा 2, जीरो उतारो, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो 20 उतार दो, और ये जीरो यहाँ पर उधर जाएगा, ठीक है। तो बच्चों हमारे कितना है सर, इसको जब हम काटोगे तो ये आएगा 1650,
तो दैट इज योर वैल्यू ऑफ के, है ना। इसमें उन्होंने के की वैल्यू निकाली है जो कि बच्चों 1650 है और इट इज़ अ राइट आंसर, ये और ये एक राइट आंसर है। तो देखो बच्चों हमारे एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आते हैं, देखो कितने लल्लू क्वेश्चन है। कोई जाने इस क्वेश्चन में, दिखता हूँ आपको, दिख रहा है नहीं, हाँ आपको पूरा दिख रहा है, तो कोई जाने इस क्वेश्चन में, इस तरह क्वेश्चन में। और ये सारे यार 2024 से क्वेश्चन है, आप यूँ मत समझना कि वैसा वो कब के क्वेश्चन कर रहे हो, 2024 में इसी से क्वेश्चन आते हैं एलसीएम एचसीएफ निकालने का, तो आप सीख लो, फ्री के मार्क्स है इसमें, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों हम अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में से क्या कह रखा है कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कह रहा है भाई साहब ये जो n है ना, ये एक नंबर दे रखा है, आपको इससे सत्यापित करना है, प्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि ये जो है ना एक क्या सर, ये जो है एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है सर, ऐसे नंबर जिनका जो फैक्टर होना चाहिए, जिनका जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए सर, वो कितना होना चाहिए सर, 2 फैक्टर्स होने चाहिए, एक तो खुद और एक 1। अगर इसके अलावा से कोई और फैक्टर आते हैं तो इससे क्या कहेंगे सर, ये कॉमन अभाज्य संख्या नहीं होगा। सर मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आप सोचो कैसे करेंगे इसे प्रूव। तो सर इसे प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करना, हमें करना कुछ नहीं है, हमें यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करना है। कैसे करेंगे सर, हम क्या करेंगे, इसमें से 11 कॉमन ले लेंगे। तो 11 कॉमन लेंगे तो बच्चों यहाँ पे 19 × 23, मैंने यहाँ से 11 कॉमन लिया, तो ये 11 बाहर आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ से 11 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 3 बच जाएगा। जब बच्चों आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका 473 + 3 आएगा। सर मल्टीप्लाई करके बता दो ना, हाँ तो देखो आजा, 23 × 19, मैं आपकी भाषा वाला मल्टीप्लाई करूँ, हाँ करो। 9 × 3 = 27, 27 का 7 हासिल हो गया कितना, 2, 9 दूना 18, 18 और 2 20, इंटू 3 एकम 3, 2 एकम 2, सर ये 7 3 4 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने वहीं लिख दिया यहाँ पे। अब इसको सर हटा दो ना, गुणा करना में आता है, ठीक है, हाँ आता है आपको, अच्छी बात है। अब तो देखो आप क्या कर सकते हो, जब आप इन दोनों को ऐड करो, देखो ये जगह ये 440 आएगा। 440 का क्या करो सर, आप एलसीएम ले लो। 440 का सर हम एलसीएम निकाल लेंगे, 440 सर, 440 का एलसीएम निकालेंगे, है ना। वो 420 होता है, मुझे 440 सोच के हंसी आ रहा था, बट वो 420 होता है, ठीक, कोई बात नहीं। वैसे 420 होता क्या है मुझे आज तक नहीं पता चला, बस हंसी आती है ना। मैंने चैनल भी बनाया था टेक्निकल 420, कोई बात नहीं। 2 से काटो सर, सर ये 2 2 0 हो जाएगा, फिर 2 से काटो सर ये 1 1 0 हो जाएगा। 11 से काटो सर 1 × 10 हो जाएगा। 2 से काटो सर 5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 1 आ जाएगा। तो सर इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकते क्या, एलसीएम को हमें 11 2 × 2 × 11 × 11 2 × 5। अब एक काम करो सर, इसे अंदर भेज दो, तो अंदर भेजेंगे सर, देखो अंदर सर भेजेंगे तो ऊपर लिख दो आप, हाँ ऊपर में लिख देता हूँ, ठीक है। आपको एग्जाम में ऊपर नहीं लिखना, मेरे पास जगह कम थी, है ना, कोई बात। देखो ये 11 × 2 × 2 × 11 × 2 × 5, इसको थोड़ा सजा कर लिख दो। तो आप 2 कितने बार है सर, 1 2 3 बार, तो 2 की पावर 3। 11 कितने बार सर, 2 बार आया, तो 11 की पावर 2 × 5। सर चूंकि हम यहाँ पे पूरे तरीके से देख पा रहे हैं कि इनका जो कॉमन फैक्टर है बच्चों, इन जो ये नंबर दिया था ना इनका, इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो कितना आ रहा है सर, वो आपका 2 आ रहा है, 11 आ रहा है और 5 आ रहा है। जबकि अभाज्य संख्या वह सभी संख्या होती है जिनका जो कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड एक तो खुद होनी चाहिए और एक तो खुद होना चाहिए, है ना, और एक आपका 1 होना चाहिए। बट इसमें तो 3 3 आ रहे हैं, तो 3 3 आ रहे हैं सर, ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपको बस ये शो करना था, और ये मैथमेटिक्स, ठीक है। इसको मेरा करके आप सर कुछ क्वेश्चन करा दो अच्छे वाले, ठीक है, ताकि हमारा और भी मन हो जाए। तो देखो जो उन्होंने 2-3 क्वेश्चन कर लिया, अब मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ जो कि आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है, देखो पेपर में क्वेश्चन एक और है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं, प्राइम नंबर के सर अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो ये खुद और एक 1। तो इसका जो आंसर होगा 2 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्वेश्चन में गिवन है कि हमें क्या करना है सर, हमें नंबर दे रखा है 12 21 15, 12 21 15। हमें सर इनका क्या करना है सर, हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम सर आप लिखते हो एलसीएम, सॉरी लिखते हो एचसीएफ, बोलते हो एलसीएम, भाई आदत पड़ गई, कोई बात नहीं। और एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो सर एलसीएम एचसीएफ निकालने क्या करो सर, वही प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो, हाँ वो करते आ जाओ। देखो तो ये सर 12 21 15। सर बताओ ऐसे कौन से नंबर है जो सबको डिवाइड करें। सर मैं यहाँ पे 2 लूँगा तो 2 से काम नहीं चलेगा। अगर आप 3 लेते हो तो 3 चौके होता है 12, ये तो कटेगा नहीं, 3 पंजे होता है 15। 2 लेते हो तो 2 दूना 2 1 5, 2 से काट दो 2 21 5, 5 से काट दो सर 1, 21 को काटो किससे सर, देखो यहाँ पर उन्होंने गलती कर दी, जो 21 होता है ना सर वो 7 से कट जाएगा ना, 7 चौके 21 होता है,
ये गलती आपको करनी है, 7 कट जाएगा, 7 अब नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 7 आएगा। अब 7 एकम 7, तो 1 1 1 इंटू 1। तो देखो बच्चों इनका जो मैं अगर एलसीएम निकालने में आऊँगा तो एलसीएम में क्या आएगा सर, ये आएगा सर 3, ऐसे देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 की पावर 3, 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो इसे वैल्यू कितने सर, इसे 4 लिख सकते हो, इसे 3 लिख सकते हो, और इससे 7 पंजे 35 लिख सकते हो। जब 7 पंजे 35, 35 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा सर, आप ये करो 4 पंजे आएगा 20, 4 पंजे आएगा सर 20, हासिल हुआ 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14 इंटू 3, तो 0, 4 कम 4, 4 तिया 12, 4 2, 3 कम 3, 3 और 4, 420 सही है। तो इसका एचसीएफ 3 आएगा। अब पूछो सर कैसे आएगा, देखो एचसीएफ से 3 कैसे आएगा, क्योंकि इस 3 ने क्या किया, इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया, तो वह सभी संख्या जो तीनों को डिवाइड करते हैं उसको एचसीएफ कहते हैं। तो इसका एचसीएफ 3 आएगा। तो आंसर क्या होगा, 3 इसका एचसीएफ आ जाएगा और एलसीएम इसका 420 आएगा। ओ भाई साहब, सर आपने सही प्रिडिक्ट किया था, 440 420 कोई बात नहीं, वो पिछले क्वेश्चन में था ना 440, हाँ ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ, आपको करना कुछ नहीं है, आप इन सब क्वेश्चन को करके लाना है, ठीक है। हाँ देखो जो एक क्वेश्चन हमारे सामने है, जैसे कि दे रखा है a की पावर x क्यू y है, और जो b है बच्चों b, वो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है सर, ये हमारा x y क्यूब दे रखा है। आपको भाई साहब इसमें क्वेश्चन में पूछ रखा है HCF बता दो, तो HCF देखो HCF, तो बताओ इसका HCF कितना आएगा सर, इसका HCF कितना आएगा, कोई बताएगा मुझे। हाँ सर HCF जो इसका आएगा ना, कितना आएगा, ये दीक्षा पब्लिकेशन के बुक का क्वेश्चन है। तो HCF कितना आएगा बच्चों, देखो सर, देखो HCF में आपने बताया था सर कॉमन, देखो तो देखो दोनों में कॉमन क्या क्या दिख रहा है आपको, दोनों में जो आपको कॉमन है वो क्या दिख रहा है। यहाँ पे देखोगे बच्चों, एक काम करो बच्चों, देखो आपको मैं बताता हूँ, तो देखो बच्चों इसका जो HCF आएगा कैसे निकालेंगे, जैसे कि a है, a क्या सर, ये x³/3 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा सर, मैं देखो x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, y को y लिख सकता हूँ, फिर मैं b को कितना लिख सकता हूँ, b जो है सर वो आपका x³ देगा, तो आप इसे लिख सकते हो सर x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं। अब बताओ बच्चों इसका HCF कितना आएगा, तो मैंने बताया था क्या, वह नंबर जो दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन निकाल लो यहाँ से, आप कितना निकालोगे कॉमन में, ठीक है। तो बच्चों देखो इसका जो HCF आएगा ना बच्चों, HCF वो आएगा सर आपका x, देखो बच्चों इसमें आपका x कॉमन है, ठीक है, x इसमें कॉमन है। यार हमने क्वेश्चन गलत उतारा है क्या लग रहा है मुझे, रीजन इधर देखो यहाँ पे x, एक x यहाँ पे भी, x एक यहाँ पे, तो x तो आपका ये कॉमन आ गया, एक y यहाँ पर भी, एक y यहाँ पर भी, तो y भी हमारा कॉमन आ गया। बट यहाँ पे हमने क्वेश्चन आई वैल्यू गलत उतार रखा है। हाँ देखो बच्चों हमने क्वेश्चन गलत उतारा था, तो मैं सोच रहा हूँ कहाँ से करेंगे भाई से क्वेश्चन को। तो देखो ये आपका y हो जाएगा, तो देखो एक x यहाँ पे, एक x यहाँ पे, तो हमने x उतार लिया, एक y यहाँ पर, एक y वहाँ पे, तो y उतार लिया, एक y यहाँ पर भी और एक y यहाँ पर भी, तो y हमने उतार लिया, ठीक है। देखो सर XY² आ गया, हम लोगों ने क्वेश्चन गलत उतारा था, और मैं भाई अपना दिमाग तोड़ रहा था भाई सब इसका HCF क्यों नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि यार हमें बुक के आंसर से भी मैच करना पड़ता है ना, क्या पता मैं आपको गलत सलत पर आगे चला जाऊँ और आप उसी को सच मान लो, है ना। तो बुक के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, करेक्ट आंसर को लेना है, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं, देखो एक और क्वेश्चन है हमारे सामने, ये दे रखा P इज इक्वल टू दे रखा सर AB² और Q इज इक्वल टू दे रखा सर A³ दोबारा मैच कर लो सर, हाँ AB² है और A³ है, ठीक है। अब भाई करना कुछ नहीं है, आपको क्वेश्चन कोई क्या पूछेगा, हमें LCM पूछ रखा है, LCM बता दो P और Q का, तो बताओ कोई बात हुआ है। P को मैं ब्रेक कर सकता हूँ सर, मैं A इंटू बी लिख सकता हूँ, Q को मैं लिख सकता हूँ सर A इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी। LCM ले लो सर इनका, तो P और Q का LCM कितना आएगा सर ये A दो जो देखो यहाँ पे मैच करना है, ये एक बार उतार दो, ये नहीं है ये उतार दो, अब देखो ये तो इसे मैच होगा तो इसे उतार दो और ये B आ जाएगा, तो इसका LCM कितना आएगा बच्चों A³ B² जो होगा तो इसका LCM आ जाएगा, ठीक है। और ये आपके NCERT एग्जाम का क्वेश्चन है, और अभी मैं इसका आंसर मैच कर लेता हूँ बच्चों, है ना। इसका आंसर क्या क्या दे रखा है, A³ ऑप्शन इसका C मेरे को लग रहा है। आप इसका आंसर देखते हैं बुक में है या नहीं बच्चों, बुक में तो आंसर नहीं है, कोई बात नहीं। तो बच्चों इसका आंसर जो होगा ना वो यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ मैं, आपको खुद से ही क्वेश्चन करना है, ठीक है, चीटिंग नहीं करनी है आपको। अब देखो हाँ ये क्वेश्चन आ रखा है बच्चों 7 × 11
इंटू है आपका 13, इंटू है 15 प्लस 5। ये आपको बताना है कौन सा नंबर है, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन रखा है, ये आपको बताना है कौन सा नंबर है। तो आप नंबर देख लो पहले अच्छे से। रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। देखो बताओ ये कौन सा नंबर है सर। ये नंबर जो दिख रहा है ना मुझे, सर आपने बताया था अभी भी कुछ मत करो, सिर्फ आप कॉमन लेने का चीज़ करो। देखो हम यहाँ से कुछ चीज़ें कॉमन भी ले नहीं सकते। पहली बात तो हम यहाँ पर सिर्फ 15 कॉमन ले सकते हैं ना, 15 वाला ये रहा, तो 15 कॉमन ले लो। तो ये सर 7 इंटू 11 प्लस 13, सॉरी ये रुक जाओ, हाँ प्लस मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। ये देखो इसमें से हम क्या ले सकते थे, इसमें हम 15 कॉमन ले सकते, तो 15 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 1, पहले जैसा क्वेश्चन है भाई ये। तो कितना होगा सर 77 प्लस 13 प्लस 1, सॉरी 77 प्लस 1, हाँ 77 प्लस 13 प्लस 1, ठीक है। तो इतना 77 में 13 जोड़ दो, तो बच्चों देखो 3 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा, 80 में 10 जोड़ेंगे तो 90, 90 और 1 91, तो 15 9 91। एक सर इसको मैं इसे लिख सकता है 5 इन 15 इंटू इसका फैक्टर करो, तो इसका फैक्टर कितना होगा सर बताओ। इसके जब आप फैक्टर करोगे तो इसका फैक्टर कितना होगा, ठीक है। तो इसका जो फैक्टर होगा ना बच्चों, सर आप बार बार गलत लिख रहे हो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, आप यहाँ पे एडिशन लिख रहे हो यार। यार वही तो देखो, ये सब चीज़ें मैं कॉमन मिस्टेक कर रहा हूँ, तो आप भी पेपर में कर सकते हो कॉमन मिस्टेक, ठीक है। तो आपको इनको नहीं देखना, कॉमन मिस्टेक आपको नहीं करनी है पेपर में। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो सर, 77 इंटू 13 मल्टीप्लाई करेंगे सर कितना आएगा सर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 7 एकम 7, 14 7 21, हासिल हुआ कितना सर 2, 7 21, 21 और 2 23, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1 कितना आएगा 0, कैरी 1 0, ठीक है। कितना होगा बच्चों, ये 15 इंटू 100 सॉरी 1001 प्लस 1, ठीक है। सर 15 इंटू 1002। अब सर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सर, देखो मल्टीप्लाई हमें करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा सवाई साहब इसे हम कैसे तोड़ सकते हैं। देखो जो 1000 है, सब ऐसे लिख सकते हो ना, 15 इंटू 1000 का कैसे लिख सकते हो बच्चों बताओ, 1000 को आप कैसे लिख सकते हो। कोई बात नहीं छोड़ो, ये काम कर सकते हो, इसे आप छोड़ सकते हो कैसे, जैसे कि कितना 2 नंबर्स में टूट गया 1002, तो अब आप यहाँ से क्या कह सकते हो सर, हम यहाँ से ये कह सकते हैं, ये जो है ना बच्चों ये एक होल नंबर है, ठीक है। ये जो है ना एक होल नंबर है, ठीक है, पूर्ण संख्या है, और जो इसका जो फैक्टर्स होगा ना, ये 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स होंगे इसके। तो पहली बात तो सर ये प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम नंबर तो है नहीं पहली बात तो, हाँ सर ये प्राइम नंबर नहीं है, और ये ठीक है ये एक होल नंबर है, ठीक है, और एक कंपोजिट नंबर है। क्योंकि सर देखो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका जो कहते हो प्राइम नंबर क्या होता है सर, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका जो फैक्टर्स होता है ना वो 2 फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं उनके 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं, 3 या 3 से अधिक फैक्टर्स होंगे, एटलीस्ट 3 होने चाहिए। तो इससे देखो बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे, आप फैक्टर करके देख लो भाई, 2 से काट दो, 3 से काट दो, तो बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे, तो आप इसे फैक्टर काट के देखना तो ये आएगा। तो पहली बार सर हमें ओवरऑल ये आंसर मिल रहा है सर ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये पेपर में प्रूव करने के बाद सकता है कि भाई साहब इसे प्रूव करो कि ये प्राइम नंबर नहीं है, तो आप इसे प्रूव कर सकते हो डेफिनेटली, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि मैं आपको बताने वाला था। हाँ देखो बच्चों, आपको क्वेश्चन एलसीएम दे रखा है पेपर में, आपको देखा है एलसीएम, एलसीएम कितना दे रखा है बच्चों, हमारा एलसीएम दे रखा है, रुक जाओ, ओके 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 ओके, आपको 2 नंबर दे रखा है, ठीक है, एक पी दे रखा है, पी हमें कितना दे रखा है बच्चों, पी जो है ना मैं वो दे रखा है सर 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 है। क्यू की क्यू दे रखा है सर, क्यू हमें दे रखा है, क्यू दे रखा है 2 की पावर 4 है इंटू 3 है इंटू 5 है, ठीक है। तो भाई साहब इसका एलसीएम कैसे निकाला, हम इनका एलसीएम निकालना है, तो वही यार होमवर्क दे दूँ क्या, नहीं सर एक बार ये एक लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करा दो, इसके बाद आप होमवर्क देना, होमवर्क करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों पी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 इंटू 2 3 बार लिख सकता हूँ, 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ। क्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स से 4 बार लिख दिया इंटू 3। अब देखो एलसीएम निकालना है तो मैंने वही बता दूँ तो दोनों से लेते हैं, दोनों से क्या करो सर, देखो ये इसमें भी है और इसमें भी, तो 2 ले लो आप, ये इसमें भी है और इसमें भी, तो 2 ले लो, ये इसमें भी है इसमें भी है, 2 ले लो। अब देखो बच्चों और ये इसमें भी है और इसमें भी है, तो आप 2 3 ले लो, ये इसमें भी इसमें भी ले लो, ये 5 ले लो। अगर मैं ऐसा करता तो ये मेरा एचसीएफ आता, लेकिन मुझे ये 2 भी लेना पड़ेगा, अगर मैं 2 को ले लेता हूँ तो मेरा आएगा सर ये आएगा एलसीएम। तो इसको सॉल्व करो, इसको आएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। 2 की पावर 4 कितना होता है बच्चों, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 16 इंटू 5 इंटू 3, तो 16 पंजे आपको पता होना चाहिए 80 होता है, 80 प्लस 3 43, सॉरी 83 हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ 83 तो नहीं है यार ऑप्शन में,
मैंने कहने की गलती करी बच्चों। हाँ 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 सही सही सही, इसका आंसर सही है बच्चों, ठीक है। अब बट यार ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं। अब मैं काम करता हूँ, मैं थोड़ा ऑप्शन चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आपको करना है कुछ नहीं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पी और क्यू दे रखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्यू की जगह यहाँ पर 7 लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपको इनका एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ पी और क्यू। ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन ए जो है ना बच्चों, आपका ऑप्शन ए है वो है 40, ऑप्शन बी जो है ना वो 560 है, ऑप्शन सी जो है ना बच्चों वो है आपका 1170 1120 है, ऑप्शन डी जो है ना बच्चों आपका, ऑप्शन डी है आपका 1680। आप देखते हो बच्चों आप कौन सा ऑप्शन टिक करते हो, आपको इनका एलसीएम निकालना और ये ऑप्शन पर टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इन क्वेश्चन को करके आइएगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट PYQ डिस्कस करेंगे, ठीक है। PYQ मैं रफ कर देता हूँ, रफ कर दो। अब बात करते हैं बच्चों PYQ, है ना। इतने क्वेश्चन करा देगा, इतने क्वेश्चन कराएगा, किसी ने सोची ना होगी सर। आई थिंक अभी तक आपने 4-5 ही क्वेश्चन कराया है, हाँ वो भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको होमवर्क में, आपको होमवर्क करके आना, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है क्या है सर, एलसीएम ऑफ ए एंड 8। आपको देखो एलसीएम दे रखा है ए और 18 का, वो 36 दे रखा है, ठीक है। और आपको एचसीएफ भी दे रखा है ए और 18 का, वो आपको 12 है आई बिलीव, हाँ नहीं 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 नहीं, नहीं ये 2 है बच्चों, 2, ठीक है। एचसीएफ का 2 है। तो आपको तब ए का क्या मान होगा आपको ए बताना है। ऑप्शन में दे देता हूँ, ये ऐसे लिखने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑप्शन में आपको देता हूँ, ए का ऑप्शन है सर 6, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है 2। ए की आपको मान बताना है, ठीक है। तो बता दो कमेंट में, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको रफ करता हूँ। हाँ एक क्वेश्चन और बच्चों देखो क्या क्या क्वेश्चन क्या रखा है, और क्वेश्चन देखो बच्चों, और मैं आपको छाड़ के देता हूँ क्वेश्चन। देखो हाँ ये देखो क्वेश्चन क्या क्या रखा है, देखो ये क्वेश्चन दे रखा है इन लोगों ने, ए जो है ना एचसीएफ ऑफ ए और बी, ये 2 नंबर है जिनका एचसीएफ आपको 35 दे रखा है, ठीक है। हाँ अब सर इनका जो प्रोडक्ट है ना वो आपको दे रखा है, ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। सर ए और बी का जो प्रोडक्ट है क्वेश्चन में गिवन है, ये सर 30375। फिर आपको एचसीएफ बताना ए और बी का। तो बताओ मेरे चीतों, बता दोगे? हाँ सर अभी चीते जो है ना घायल हुए पड़े हैं, क्योंकि आपने बहुत क्वेश्चन करा दिया। कोई नहीं, ब्रेक लो, ब्रेक के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। मैं एक हिंट देता हूँ, एलसीएम एचसीएफ, सॉरी एलसीएम लिख रहे हो, बोल रहे हो एचसीएफ, एचसीएफ एलसीएम इक्वल्स टू संख्याओं का गुणनफल, उससे करो, ऑप्शन आंसर आएगा। ऑप्शन में लिख दूँ क्या? हाँ सर ऑप्शन लिख दो तो अच्छा रहता है। ऑप्शन देखो, इसका ऑप्शन है बच्चों 875, बी ऑप्शन है बच्चों इसका 875 है, ठीक है। और जो ये ऑप्शन है कितना सर, ये है 1350। सी ऑप्शन है सर आपका, सी ऑप्शन क्या कहते हैं सर 625, और डी ऑप्शन है 675। तो ये सारे ऑप्शन है मेरे। चीटे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर बताएंगे कमेंट्स में, ठीक है। तो बता दे इसका आंसर कमेंट्स में भाई, करना कुछ नहीं वही, ठीक है। मैं रफ कर देता हूँ इसको। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टाइमिंग क्या हो गया भाई साहब। देखो आज ना मैं तुम्हें 1.5 घंटे से पहले तो छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यार मुझे टॉपिक्स अच्छे से कंप्लीट करना है और अच्छे क्वेश्चन कराना है, ठीक है। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि आज जितने भी क्वेश्चन है ना इस टॉपिक पे सारे क्वेश्चन करा दूँ, है ना। और जितने भी कुछ क्वेश्चन बतेंगे मैं क्या करूँगा, लेक्चर नंबर 3 में भर के PYQs करा दूँगा, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो। फिर बात करते हैं बच्चों और क्वेश्चन। देखो और क्वेश्चन है हमारे सामने, कहाँ भाई साहब। देखो और क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। अब तो यार क्वेश्चन भी बोलने की भाई रहने दे। देखो हाँ इधर का देखो यार प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब देखो सर हमारे क्वेश्चन कराते हैं, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड करना है। कौन सा संख्या सर अभाज्य गुणनखंड करना है हमें सर, वो दे रखा सर। कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं। ये आपका HW है, H और W, इसके आंसर कमेंट्स में लिखना, ठीक है। फिर बात करते हैं सर, हाँ एक फैक्टर ट्री से क्वेश्चन करा दो सर। आपने फैक्टर ट्री पहले एक्सप्लेन किया था, बट अब आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो सर फैक्टर ट्री से क्वेश्चन करा दो। और ये CBSE 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। फैक्टर ट्री से आज से 10 से 11 साल पहले आया हुआ क्वेश्चन है। कोई बात नहीं यार, पुराने क्वेश्चन भी कर लो। देखो क्वेश्चन दे रखा है, y दे रखा है, यहाँ से हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा x बनता है, 3 दे रखा है और 7 दे रखा है।
अब मुझे सर एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रखा है, सर एक्स की वैल्यू जीरो आएगा मेरे लाइफ में, नहीं एक्स की वैल्यू जीरो नहीं रखते बच्चों, जीरो रख देंगे तो पूरा काम करवाया जाएगा, ठीक है कोई मत। देखो क्या अब क्या करें सर, देखो हमें ये दे रखा फैक्टर थ्री दे रखा और हमसे पूछ रखा है भाई एक्स और वाई की वैल्यू बता दो, तो कैसे बताएंगे एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है। ये CBSE 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे सर, देखो करना कुछ नहीं है, आपको करना कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये ध्यान से देखना है। देखो उल्टा चलोगे तो बहुत मजा आएगा। कैसे सर, देखो 7 और 3 का जो प्रोडक्ट होता है ना, 7 × 3 ये होता है सर 21। अब बच्चों देखो यार 7 या 21 होता है ना, हाँ 7 या 21 होता है, ठीक है। तो डेट मीन्स कि सर यहाँ पे 21 होगा, हाँ या सही बोला है सर। देखो 7 और 3 का प्रोडक्ट कितना होता है, 21 होता है, यहाँ पे तो 21 है तो भाई साहब यहाँ 21 होगा, ठीक है। अब वही है भाई, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो, तो सर 4 और 21 इसका प्रोडक्ट कितना होगा, 84 होगा सर, 4 कम 4 4 दूना 8, यानी कि वाई की वैल्यू कितनी होगी सर 84, तो वाई की वैल्यू 84 हो गई और एक्स की वैल्यू कितनी होगी सर 21। तो देखो यार इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब वो करना कुछ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, अगर ये इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके ये आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आएगा, फिर यहाँ पे कुछ हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसे आएगा, तो इन क्वेश्चनों को कर लेना ऐसे, ठीक है। और इसका जो आंसर होगा बच्चों 21 और 84 होगा, ठीक है ठीक है। तो ये 2023 में आया था, 13 में आया था क्वेश्चन, कुछ खास लेवल था नहीं इसका क्वेश्चन का, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों दूसरा क्वेश्चन जो कि हमारा सामने, देखो आप तो पता है वो वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना, हाँ देखो बच्चों एक क्वेश्चन आपका है CBSE मार्किंग स्कीम 2020 में आया क्वेश्चन था, ये कह रहा था सर तो 156 का आपको एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, आपको इसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में आपको एक्सप्लेन करना था, यानी कि प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या में इसे गुणनखंड करना है। तो कराऊँ क्या, नहीं सर मत कराओ, हम खुद करेंगे, कर लेना बच्चों, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा, हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है और आपको इसे कुछ सीख मिलेगी, ठीक है। आपको दे रखा बच्चों SCF क्वेश्चन गिवन है, कितना दे रखा बच्चों 1350 इतना 225, इसका सर 45 दे रखा, ठीक है। आपको LCM निकालना है यार, क्या करोगे बच्चा, अब आपको क्या कुछ तो मतलब कि हो रहा होगा ना मन में। और ये यार ये देखो ये जो क्वेश्चन है ना लिटरली बता रहा हूँ, ये CBSE 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन CBSE में आते तो आप कर सकते हो ना डेफिनेटली, तो भाई क्या है क्वेश्चन, मैंने बताया था LCM और SCF क्या होते हैं सर, संख्याओं के गुणनफल है ना। देखो मैं इसको मान लो LCM इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दो, बहुत हवा मुर्रन, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो तब मानेंगे। देखो हाँ SCF, और आप इसे वेरीफाई भी करो कि भाई साहब ये सत्य कह रहे हो या ऐसे बक्के चले जा रहे हो। SCF संख्याओं का गुणनखंड यानी कि 1300 इतना × 250, मैंने इसमें 3 क्वेश्चन करा चुका हूँ, तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। ये क्या दे रखा है सर, ये 25 दे रखा है, इसे मैं x मान लूँ, हाँ x मान लो, आपके पास कुछ नहीं है तो भाई x ही मानोगे ना, हाँ। तो देखो x की वैल्यू कितना है सर 300 नहीं, मतलब कि मैंने तो पूरा नंबर उतारी है 400 इतना आ जाएगा, ठीक है। अब काट दो, कट्टा मारो, कट्टा मारो मैंने इसे, देखो बच्चों 45 को, अब देखो 45 से काटो तो 45 कम 45 होता है, 45 दूना 90 होता है, 90 में फिर 45 सेट करो तो ये 135 जाएगा, तो यहाँ 3 से हम काट सकते हैं, हाँ तो 3 से हम काट सकते हैं, तो हमारे कितना आएगा सर, ये आएगा सर 5 3 15, 15 का 5, 86 लुआ 1, 3 दूना 6, 6 और 1 7, 3 दूना 6 यानी 675 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर कितना है सर, इसका जो LCM आएगा ना वो 675 आएगा। सर मैं नहीं मानता, आप अब इसे वेरीफाई करो कि आपका LCM इतना रहा है, तो कोई बात नहीं, हम फॉर्मूले में के वेरीफाई कर सकते हैं डेफिनेटली, है ना, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, और ये CBSE 2020 में क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं CBSE में, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो डेफिनेटली, यू विल फील बेटर। अब मैं एक क्वेश्चन और आपको होमवर्क देता हूँ ताकि आपका जो मन जो ना है ना, देखो जो एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ होमवर्क, देखो जो यार ऐसी क्वेश्चन आया CBSE में, देखो मैं आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर की बुक उठा रखा हूँ, इसी में मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन आया है बच्चों आपके पेपर में 2019 में आया हुआ है, क्या करेगा, राइट द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एंडिंग, हाँ भाई यार क्या क्वेश्चन है। देखो आपको एक प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन ये देखा 2 का पावर स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू, अब बच्चों ये क्या कह रखा है सर, हमें इसमें ना जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो भाई साहब हमें लास्ट में कोई नंबर आएगा जिसमें पूछ रहा है कितने जीरोज आएंगे। मैं इसको बार सॉल्व करके बता दूँ क्या पूछा है क्वेश्चन में, इसको आप सॉल्व करो तो इसे 2 × 2 लिख सकते हो, 5 × 2 लिख सकते हो, इंटू 100 ये लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं। सर देखो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आएगा 10, इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आएगा 10, ठीक है सर 100 आएगा। अब सर इसमें हमें यही पूछ रखा है कि भाई साहब इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे,
बस हाँ यही पूछ रखा है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं बच्चों, यहाँ पे 2 दे रखा है, तो नंबर ऑफ जीरोस 2 है। और ये CBSE 2019 में आया हुआ क्वेश्चन था, नहीं 19 में, हाँ 2019 में आया हुआ क्वेश्चन था। देख लो ऐसे क्वेश्चन आते हैं CBSE में, ठीक है। तो आप इससे क्वेश्चन कर सकते हो। एंड अब बात करते हो बच्चों एक क्वेश्चन और मैं सोच रहा हूँ दे दूँगा आपको, LCM से वही प्रोडक्ट करना है यार, वही मामा बना रखा क्वेश्चन में, ठीक है। अब जो देखो एक तरह का क्वेश्चन और रहता है ना, आप कहोगे सर वो क्वेश्चन कौन सा रहता है, सर वो क्वेश्चन रहता है केस बेस्ड क्वेश्चन। पेपर में हमारे केस बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, तो मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगा। जब नेक्स्ट वीडियो होगी ना सर, उसमें आपको शुरुआत के 20-25 मिनट अच्छे से केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अभी यहीं पे एंड करें, हाँ यहीं पे एंड करूँगा, लेकिन इससे पहले मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा फिर मैं एंड करूँगा, क्योंकि यार ये क्वेश्चन अभी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सर क्या क्वेश्चन है, क्यों जो अभी इतना इंटरेस्टिंग कह रहे हो, हाँ मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। देखो जो आपको दे रखा सर P और Q जो है ना, ये 2 पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक संख्या है, ठीक है। आपको P दे रखा सर, वो आपको दे रखा 18, इतना दे रखा। Q आपको दे रखा है बच्चों 20a³ b² दे रखा है, ठीक है। 20a³ b³ दे रखा, और जहाँ पे A और B है ना बच्चों, वो प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है, ठीक है। हाँ हमसे पूछ रखा है आप इनका LCM बता दो, LCM ऑफ P की Q। और भाई साहब जो बच्चे रटते हैं ना उनका बैंड बच जाएगा क्वेश्चन में। देखो जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैं क्या देखा था, प्रीवियस क्वेश्चन सर में P0 देखा था सर a² b a³ b² देखा था। हमें कहा था सर आप इसे सर ऐसे लिख सकते हो a b, आप इसे सर a b लिख सकते थे। आप इसे सर क्या था a का क्यूब इंटू b का स्क्वायर, ये इसका LCM देखा। बट यहाँ पे क्वेश्चन में आपकी फट जाएगी इन द सेंस कि आप नहीं कर पाइए क्वेश्चन को। बट हमें यहाँ पे नंबर एक साथ दे रखा है, तो करना कुछ नहीं भाई साहब, हमें करना कुछ नहीं है। क्यों करना कुछ नहीं है ये बताओ तो सही बोला। हाँ मैं वो करना सिखाता हूँ। देखो बच्चों हमें करना कुछ नहीं है, तो भाई करना कुछ नहीं तो क्या करना है ये बताओ। करना क्या है मैं बताता हूँ। देखो P को ऐसे लिख दो 18 a² b, ठीक है। और 20 को भी ऐसे लिख दो 20 a³ b², यही है ना। हाँ a³ b²। भाई साहब मैं 2 बार क्वेश्चन देख रहा हूँ ताकि करते समय ये क्वेश्चन ही मुझे गलत लिख लेता है ना, तो इसलिए हमारा आंसर भी गलत आता है, ठीक है। आपको दिख रहा है ना भाई साहब, मैं हाँ दिख तो रहा है पूरा तरीके से, ठीक है। तो सर क्या कर रहा है, देखो आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ आपको यहाँ से लेना ऐसा नंबर सोचना है जो दोनों को डिवाइड कर दे। सर दोनों को डिवाइड करने वाला 2 है, तो आपको 2 लो। आपको यहाँ पे a और b का टर्म से लेना है। देखो यहाँ पे a² है और यहाँ पे a³ है, तो यहाँ पे आप a ले सकते हो, a² ले सकते हो। और यहाँ पे b है और यहाँ पे b² है, तो यहाँ पे b ले लो, काट दो। तो ये 9 a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, तो आप हटा दो इसको। इसको क्या लिख सकते हो, 10 a b लिख सकते हो, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से आप क्या ले सकते हो, बच्चों मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 5 या फिर 2 ले लो, 2ab ले सकता हूँ। तो मेरा 9 तो 9 कटेगा नहीं, यहाँ पे देखो 5 और a भी तो कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बच्चों 3 ले लो, 3 3 9 5, फिर 3 एकम 3, फिर 5, फिर 5, तो ये आ गया। अब बच्चों मुझे इसका क्या करना है, LCM निकालना। तो LCM मैं लिख सकता हूँ, LCM इज इक्वल टू होता है सर, ये हो जाएगा सर 2a² b 2 इंटू a b इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। हाँ सर देखो आप इसे 2 और इस 2 को एक साथ लिख लो, हाँ 3 और इस 3 को एक साथ लिख लो, और इस 5 को आप एक साथ लिख लो। फिर सर देखो आप इनको थोड़ा सा ब्रेक कर लो, ये a है और ये a² है और ये a है, तो ये कितना सर a³ हो जाएगा और ये b² हो जाएगा, ठीक है। तो ये सर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू a³ b², और ये इसका LCM जाएगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं CBSE बोर्ड में। क्या ये क्वेश्चन टफ था, क्या ये क्वेश्चन टफ था, पहले ये बताओ मुझे। नहीं सर ये क्वेश्चन बिल्कुल भी 100% टफ नहीं था, बट इसको थोड़ा आप सॉल्व कर दोगे ना सर, तो इसका जो LCM आएगा वो 180 a³ b² सर। आप रट के आए हो क्या, इसका इससे इतना आएगा नहीं, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। देखो यहाँ पे कितना सर 4 आएगा, ठीक है। मानते हो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 पंजे होता है 20, ठीक है 20, तो 20 आप मन में रख लो। 3 का स्क्वायर 9, तो 9 दूना 18, 18 को मैंने जो लगा दी तो 180 हो गया, और ये इसका LCM का। तो बच्चों ये क्वेश्चन आते हैं हमारे बोर्ड्स में, ठीक है। तो बच्चों यही था, ठीक। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, ठीक है। मैं कुछ कोशिश करूंगा कि आपको ना प्रैक्टिस सीट दे दूं, यहाँ पे मैं भर के PYQs दे दूंगा यार, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, आप उन सारे PYQs को करिएगा, ताकि आपको आइडेंटिफाई लग जाए कि भाई ये जो बंदा है रवि बाबू जो हमें पढ़ा रहा है, क्या वही एग्जाम में आ रहा है या ऐसे ही बक के चला जा रहा है। तो नहीं, जो पढ़ा रहा है वही आया एग्जाम में, वही आया नहीं, जो पढ़ाऊँगा उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है।
भाई देखो आज के समय क्या, हर टीचर ही कहते हैं जो पढ़ाऊंगा वही आएगा, मेरे नोट से किसी की औकात नहीं है क्वेश्चन पेपर बनाने की। तो अभी है ना पेपर हुआ था 4 मई को नीट 2025 का, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जितने भी मतलब कि तुम सोचो जितने भी है ना एजुकेशन इंडस्ट्री में टीचर्स हैं उनकी इसने औकात दिखा दी थी, है ना। औकात क्या दिखा दी थी, जो टीचर्स कहते थे ना कि भाई साहब मेरे नोट्स से के बाहर NTA की औकात नहीं है क्वेश्चन बनाने के, तो NTA ने भी उनकी औकात दिखा दी कि भाई साहब हम जो क्वेश्चन बनाते हैं ना वो तुम्हारी औकात नहीं है क्वेश्चन कराने के। तो यार हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे भाई साहब, हमारा एक ही मोटिव है, हम जो पढ़ा रहे हैं उस जो भाई हमारे सिलेबस में दे रखा है, जो कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में, हम सिर्फ उसी को बता रहे हैं, उस पर आधारित क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना। हम तो भाई ये नहीं करें कि भाई साहब यही कर लो यही आएगा पेपर में, इससे बच्चे का माइंड डाइवर्ट होगा। आप सोचो मैं वो कह रहा हूँ कि भाई साहब ये क्वेश्चन रट लो और यही पेपर में आएगा, कल कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं आया तो अब तो फेल हो जाओगे। यही तो चल रहा है भाई। अब वो शायद साला अब वो 10th लेवल पे हो या कॉम्पिटिटिव लेवल पे हो, हर जगह पे ये चीज़ चल रही है। IIT JEE नीट में हर टीचर ये कराते हैं भाई जो पढ़ाया वही आया, मेरे नोट्स के बाहर की औकात नहीं है क्वेश्चन पेपर बनाने की। तो भाई साहब आप सोच लो कि यार आपका कितना माइंड है ना ब्रश किया जा रहा है। तो कोई नहीं यार, आपको इन सब चक्करों में नहीं पढ़ना है ना, कोशिश यही करना कि भाई साहब आप IIT JEE की तैयारी ऑनलाइन से ना करो तो बेहतर रहेगा, ठीक है। ठीक है तो चलो कोई नहीं, हम यहाँ पे ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक प्रैक्टिस सीट दे दूँ, आप वो सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं इसके लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 2 कब आएगा सर? लेक्चर नंबर 2 बच्चों देखो ये लेक्चर जब भी अपलोड होगा ना, देखो बच्चों अभी क्या ना बेसिक मैथ, अभी बेसिक मैथ का आप लेक्चर कंप्लीट करके इस लेक्चर को अपलोड कर देख लीजिएगा, और 2-3 दिन बाद में इसका लेक्चर 2 अपलोड कर दूँगा, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।